हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विथ रीचा सिंघानिया ऑन योर मोस्ट फेवरेट चैनल दैट इज़ रीचा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इस सीरीज़ में ये सीरीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सीरीज़ बनाई गई है, क्या इफेक्टिव है, आगे इसके एप्लीकेशन क्या है। ये सीरीज़ आप लोग को बहुत लंबी सी है, मैंने कुछ छांट के इस सीरीज़ को यहाँ पे बनाया है। आप लोग अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी है या फिर कोई भी आपके पास जो अवेलेबल बुक्स है, रेफरेंस बुक, जो भी बोर्ड्स की आपकी बुक है, उसमें देखिए आपके पास एक लंबी सी एक बुक में सीरीज रहेगी, पूरा 1 पेज कवर करके, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तक हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, हाफ सेल, उसके बाद ईएमएफ, उस सब चीज़ में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों है, वाई, ये रेफरेंस लेके आगे सब चीज़ें काम आती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब एक लंबी सी कोई सीक्वेंस लिखी हुई है, लंबी सी कोई वैल्यूज लिखी हुई है। तो इस वैल्यूज में कुछ भी नहीं है। अगर इस वैल्यू को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर ये वैल्यूज में ये फर्स्ट कॉलम रहता है, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कौन कहाँ से कहाँ रिडक्शन हो रहा है वो बताया है, जैसे लिथियम प्लस से लिथियम मूव हो रहा है, मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम जा रहा है, हाइड्रोजन से H2 मूव हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, फ्लोरीन F2 से F माइनस फ्लोराइड। सेकेंड द कॉलम इज E0, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है कि किसका किसका कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मूव हो रहा है। और थर्ड सबका एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ है। एसआरपी का मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन रहती है। तो इन सीरीज में से हम लोग क्या लुकआउट, क्या देख सकते हैं? हम लोग ये देखेंगे, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो सबसे पहले कि ये सीरीज की जो वैल्यूज है उसको ध्यान से देखो, माइनस से स्टार्ट होती है, हाईएस्ट यही वैल्यू हो सकती है -3.05, -3.05। लिथियम प्लस से लिथियम मूव करता है, लिथियम प्लस से लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी रिडक्शन। इस रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे E0, लिथियम प्लस लिथियम। इसकी जो वैल्यू है -3.05। अब जितना हम लोग नीचे जाएंगे सीरीज, डाउन द सीरीज, नीचे जितना जाएंगे ये वैल्यूज बड़ी होती जाती है। ये सबसे छोटी वैल्यू है, -3.05 सबसे छोटी वैल्यू है। थोड़ी बड़ी हो रही है वैल्यू, हो रही है बड़ी 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 बड़ी। जो मैक्सिमम हाईएस्ट द सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 2.87, और वो किसकी होती है? F2 से फ्लोराइड मूव करती है। F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड में जो मूव कर रहा है उसकी वैल्यू है। और इसके बीच में रहता है सारे दूसरे मेटल्स, जो जितने भी मेटल्स हैं उनको सबको चेक करके उनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सीरीज में लिखा हुआ है। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि H प्लस से H2 जो जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन H प्लस से H2 जो जा रहा है, इसकी वैल्यू है 0 वोल्ट, कंप्लीट 0 वोल्ट, जिसको हम लोग शी बोलते हैं ना, इसको हम लोग शी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका 0 वोल्ट है। इसी को मेजर करते हुए बाकी सारी सीरीज मिली हुई है। 0 वोल्ट के ऊपर सारी नेगेटिव, 0 वोल्ट के नीचे सारे पॉजिटिव। तो दिस इज अ सीरीज विच इज अरेंज्ड, कैसे अरेंज की हुई है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी वैल्यू ली है हम लोग? स्टैंडर्ड रिडक्शन की। रिडक्शन क्यों लिए? क्योंकि IUPAC ने डिसाइड किया है कि हम लोग SRP वैल्यू को लेके ही काम डील करते हैं। तो SRP की वैल्यू सब एक ही वैल्यू होगी तो हम लोग को कंपेयर करने में आसान होगा ना, कि हाँ कि ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं ये दिमाग लगा सकती हूँ कि हाँ ये सारे 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कोई 200 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, तो वी कैन नॉट कंपेयर। कंपेरिजन के लिए एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट वैल्यू फ्लोरीन की है, तो इसका मतलब फ्लोरीन मैक्सिमम रिडक्शन हो रहा है। मैक्सिमम रिड्यूस कौन हो रहा है?
मैक्सिमम रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी, इसका मतलब उसका मन, सबसे ज़्यादा उसका मन किसका कर रहा है रिडक्शन होने का? फ्लोरीन से फ्लोराइड जाने का। यानी फ्लोरीन खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेने चाह रहा है। फ्लोरीन easily wants to gain electron to want and form fluoride, so it has a highest value, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी वो उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है? फ्लोरीन की। तो हम लोग इस चार्ट में यही देखेंगे कि हम लोग जितना नीचे जाएंगे डाउन एरो बना के लिखिए, उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी उतनी है। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन होना बहुत ही पसंद आ रहा है, तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। तो जो रिडक्शन होता है उसको हम लोग कौन सी एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन किया दूसरों का इलेक्ट्रॉन लेके, तो दूसरों से जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन है? फ्लोराइड। तो नीचे जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे इस सीरीज में इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। अगर मैं बोली कि आप बताओ कॉपर और मैग्नीशियम में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, -1, 1, 0, 1, 2, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा है, यानी रिड्यूस होने की पावर उसमें ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर कॉपर की ज़्यादा है, मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग पावर कम है। खुद को रिडक्शन अच्छा लगता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट हो गई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा कौन होगा? जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे कम। मान लीजिए लिथियम, इसकी वैल्यू सबसे कम यानी इसको रिडक्शन पसंद नहीं आता है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना हो तो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वैल्यू बहुत कम आई है। तो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे कम ऑक्सीडाइज कौन होना चाह रहा है? सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, यानी ये रिडक्शन होना नहीं चाह रहा है, रिड्यूस होना नहीं चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है? रिड्यूस होना नहीं चाह रहा, तो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो इट हैज़ अ गुड टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर हम लोग जितना जाएंगे उतना ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऊपर जितना जाएंगे इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पॉइंट A B C करके कि आप लिख सकते हो, वैल्यू जितना ज़्यादा, वैल्यू मोर, जितनी वैल्यू ज़्यादा उसकी रिडक्शन रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही अच्छा। जिसकी वैल्यू सबसे कम, SRP की वैल्यू जितनी कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा, और रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही अच्छा। तो 3 पॉइंट है, वैल्यू ज़्यादा SRP है, सीरीज SRP है, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। वैल्यू जिसकी SRP की सबसे कम, SRP की वैल्यू जिसकी सबसे कम, SRP वैल्यू कम, यानी रिड्यूस होने की पावर कम, यानी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज़्यादा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर मोर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन सीरीज से आपका क्या क्वेश्चन आएगा? एक तो इस सीरीज को काम आएगा हम लोग जो भी EMF वगैरह कैलकुलेट करते हैं, E0 सेल ऑफ दिस, E0 सेल ऑफ दिस। तो E0 क्या करते हैं हम लोग? E0 सेल का फॉर्मूला क्या है? E0 सेल का फॉर्मूला E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू को मिटा के लिखते हैं कि E0 सेल की वैल्यू क्या होती है? E0 सेल की वैल्यू होती है, अच्छा E0 सेल से पहले मैं एक बात बता दूं, इनसे और क्वेश्चन आने की टेंडेंसी क्या हो सकती है। यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कॉपर
3 ऑप्शन दे दिया और तीनों में या फिर तीनों की वैल्यू दे दी। कॉपर 2 प्लस से कॉपर, Mg2 प्लस से Mg और लिथियम प्लस से लिथियम, और कुछ भी दे सकता। सीरीज बहुत बड़ी है, कोई भी मेटल दे देगा। बोलेगा आउट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स विच हैज अ हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, यानी रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से आपको इनकी सजानी है। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कॉपर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी रिड्यूसिंग पावर, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम। तो आपको इस सीरीज को सजाना पड़ेगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन से पहले एक ई नॉट का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ई नॉट कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं। कि ई नॉट सेल is equals to E नॉट कैथोड, चाहे ई नॉट हटा भी सकते हैं, स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये करते हैं ना आप। इसको करने के बाद ये वाला सम कैसे सिखाया था, ये वाला करना कि इन दोनों को वैल्यू को SRP में आप ले लो, ये भी SRP में होगी, ये भी SRP में होगी, वैल्यू देख लेना। अगर बाई चांस SOP में वैल्यू होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर वैल्यू गिवन है, मान लो ऐसा गिवन है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, ये SOP है ना, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे SOP ऑक्सीडेशन वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, SRP में, प्लस 0.34 वोल्ट कर देते हो। क्लियर? तो ये जो कन्वर्ट कर देते हो SOP से SRP, दैट मीन्स SOP इज इक्वल्स टू माइनस SRP। ये वाला पहले वीडियोस में समझाया था कि ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब दोनों SRP हो जाता है वैल्यू कैथोड और एनोड का, तो याद रखना कि मैं सिखाई थी दोनों SRP वैल्यू हो जाता है, तो जो बिगर वैल्यू है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू हम लोग करते हैं, स्मॉल वैल्यू। ऐसा क्यों? देखिए ये वाला सीरीज प्रूफ कर देना, ये सीरीज से हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि सीरीज में जिसका बिगर वैल्यू होगा उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो जिसका सबसे बिग वैल्यू वो सबसे अच्छा रिडक्शन करेगा, यानी रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा होगा, रिडक्शन करेगा। और जितना अच्छा रिडक्शन होगा वो कैथोड में होगा। जिसका कम वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम, उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम, वो ऑक्सीडेशन होने की वैल्यू ज़्यादा, तो वो एनोड में होगा। तो ये भी आप लोगों को प्रूफ कर देता है कि ई नॉट कैथोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, ई नॉट कैथोड की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, ई नॉट एनोड से। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में हम लोग यही देखे हैं कि जिसकी बिगर वैल्यू सीरीज़ में उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कैथोड में प्लेस करेंगे उसको, राइट बीकर में। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल रिड्यूसिंग पावर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिखिए जो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ होगा, आप लोगों का वैल्यूज़ लिखिए, क्या क्या वैल्यूज़ आप लोग को लिखना है। Mg2 प्लस से Mg की ई नॉट दी हुई है, ई नॉट पोटेशियम K प्लस से K इज इक्वल्स टू माइनस 2.93 वोल्ट, ई नॉट आयरन 3 प्लस से आयरन की वैल्यू गिवन है, आयरन 3 प्लस से आयरन 2 प्लस की वैल्यू गिवन है 0.77 वोल्ट, और एक और ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर 3 प्लस की वैल्यू गिवन है माइनस 1.82 वोल्ट। देखे तो ये सम आप लोग कर पाते हो क्या समझे हो सीरीज से, उस पर बेस पर ये वाला करो काम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर,
बड़े से छोटे आंसर लिखना है। तो इस आंसर में आप लोगों का सबसे पहले रिड्यूसिंग पावर यानी वैल्यू, एसआरपी की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सारी एसआरपी में है कि नहीं है, सारी वैल्यू एसआरपी में है कि नहीं, कि रिडक्शन में है कि नहीं है। Mg2 प्लस Mg एसआरपी में है, K प्लस से K एसआरपी में है, यानी रिडक्शन हो रहा है। K प्लस से K, Mg2 प्लस Mg रिडक्शन हो रहा है। आयरन 3 प्लस से आयरन 2 प्लस रिडक्शन हो रहा है। वेरी गुड, मतलब इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कॉपर 2 से कॉपर 3 नहीं कर सकते कंपेयर, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कॉपर 2 से कॉपर 3। तो चेंज दिस वैल्यू, हाउ यू विल चेंज दिस वैल्यू, चेंज दिस वैल्यू आपके आंसर में आप इसको 3 प्लस बना लेना, इसको 2 प्लस बना लेना, माइनस से प्लस कर देना। ठीक है, अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, एसओपी से एसआरपी कर रहे हो, तो माइनस से प्लस हो जाता है या प्लस से माइनस हो जाता है। तो अब ये चारों वैल्यूज आप कंपेयर कर सकते हो। अब इन वैल्यूज में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, वो उसकी रिड्यूसिंग होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 1.82, 0.77, -2.93, -2.37। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है आपकी 1.82। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होने की पावर 8 कोबाल्ट है, तो सबसे ज़्यादा होगा आंसर कोबाल्ट, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट 3 प्लस से कोबाल्ट 2 प्लस मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होगा, ग्रेटर देन, उसके बाद ये ऐसे ही अरेंज हुआ है आयरन 3 प्लस से आयरन 2 प्लस, उसके बाद इन दोनों में बड़ी वैल्यू है ये, यानी E0, मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम, और लास्ट में होगा E0 K प्लस से K। तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है कोबाल्ट की और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है इसकी, यानी ये, अब अगर ये रिड्यूसिंग पावर की जगह ये भी बोल सकता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग है, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर, यानी रिड्यूस करने की पावर, रिड्यूस करने की पावर, मैंने उल्टी लग दी सीरीज, थोड़ी ठीक करो, ठीक करो, रिडक्शन की वैल्यू नहीं पूछा यहाँ पे, करेक्शन, करेक्ट कीजिए वैल्यू, यहाँ पे पूछा है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिडक्शन करवाने की पावर, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से पूछा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट का सीरीज पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वैल्यू जिसकी सबसे कम आएगी वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा। फिर से घुमा दो चीज़ को, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है उसको देख लीजिए। रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग पावर खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो खुद अच्छा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, पोटेशियम, तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले आएगी पोटेशियम, ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2 मैग्नीशियम, ये होगा नंबर 3 और ये होगा नंबर 4। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आंसर। एक और कीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है ना थोड़ा, एक और कीजिए, एक और इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4-5 वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे सबसे वैल्यूज़। ठीक है, तो फाइंड द मेटल हैविंग मैक्सिमम oxidizing potential, having maximum oxidizing agent, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मतलब या पहले यहाँ मतलब तय कर लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, सेल्फ रिड्यूस होता है, तो सेल्फ रिडक्शन हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करता है
खुद रिड्यूस होता है, यानी वैल्यू सबसे जिसकी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन लिखिए, सबसे पहला ऑप्शन मैं देती हूँ E0 Mn2 प्लस Mn is equals to minus 1.18, E0 K plus K is equals to minus 2.93 volt. Option C, cobalt 2 plus cobalt is equals to minus 0.28. Option D, E0 chromium 3 plus chromium is equals to minus 0.74. ये कुछ बुक से एक्सट्रैक्टेड वैल्यूज़ हैं। तो अब इनमें आपको ऑप्शन चूज़ करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। क्या टिक करेंगे, बड़ा ध्यान से सोच लीजिए। सेल्फ रिडक्शन, खुद जो रिडक्शन हो रहा है। SRP की ये सारी वैल्यूज़ हैं, SRP 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 SRP, सब SRP है चारों। कौन सा हुआ आंसर? सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? ये सबसे छोटी है वैल्यू, उससे छोटी है, उससे छोटी है, ये सबसे बड़ी। तो ऑप्शन होगा सी। सी इज़ योर हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी इज़ योर ऑप्शन। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोबाल्ट के हिसाब से बिहेव कर रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछता तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती, पोटेशियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के 2-3 सम कर लीजिए, हो जाएगा। दिमाग में थोड़ा एक ही चीज़ रखना कि SRP की वैल्यू जो ज़्यादा होती है उसकी रिड्यूसिंग पावर यानी खुद को रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, दूसरों को ऑक्सीडाइज वो करता है। तो इस यहाँ तक रहने दीजिए आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वर्क से रिलेटेड, सम वर्क गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेटेड, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू कंडक्टेंस में मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।